अयोध्या विवादित ढांचे के विध्वंस की बरसी और राम विवाह पंचमी आज भगवान राम का धूमधाम से मनाया जाएगा विवाह महोत्सव। रामनगरी में सुरक्षा को लेकर किए गए व्यापक इंतजाम, चौक चौराहा पर की जा रही है सघन चेकिंग, गाड़ियों की हो रही है तलाशी, सीसीटीवी कैमरे के जरिए रखी जा रही है नजर। तो रामनगरी आने वाले श्रद्धालुओं पर और रामनगरी में किसी भी तरीके के आयोजन पर लग गया है विराम। राम मंदिर के फैसले के साथ हिंदू पक्ष नहीं मना रहा शौर्य दिवस, तो फैसले के स्वागत के साथ मुस्लिम पक्ष भी योमे गम मनाने पर लगा दिया था विराम। पिछले कई वर्षों से नहीं होता दोनों पक्षों के तरफ से कोई भी आयोजन। राम लला के विवाह महोत्सव को लेकर तैयारियां हुई तेज। सनातनियों के लिए, राम भक्तों के लिए जिस प्रकार से अयोध्या का मर्यादा था परम पूज्य संतों के द्वारा, आज भी वह बरकरार है। त्रेता के समय से श्री राम विवाह महोत्सव मनाया जा रहा है। आज के समय में भी अयोध्या से श्री मणि रामदास छावनी से जो परंपरा रहा है परम पूज्य संतों के द्वारा, वह बरात जो है प्रस्थान कर चुका है जनकपुर धाम के लिए, और आज वहां पहुंच करके भव्य रूप से स्वागत सम्मान वहां पर चल रहा है। विवाह महोत्सव की तैयारियां अयोध्या में सभी प्राचीन और प्रतिष्ठित मंदिरों में पूर्ण रूप से तैयारियां हो चुकी हैं। आज संध्या के समय 6 बजे श्री राम सीता जी का बारात शोभा यात्रा निकाला जाएगा, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल रहेंगे। अयोध्या के परम पूज्य रहेंगी। अयोध्या की सारी हस्तियां उस बारात में शामिल होंगे। बाजे गाजे के साथ, हाथी और घोड़े के साथ चारों भाई जो है दूल्हा सरकार के रूप में अयोध्या नगर में भ्रमण करेंगे। राम पथ, भक्ति पथ, सीता पथ सभी मार्गों से निकलते हुए लाखों की संख्या में श्रद्धालु उन सभी का स्वागत सम्मान करेंगे। अयोध्या वासी उनका फूलों से वर्षा करके स्वागत सम्मान करेंगे। पुनः अपने अपने मठ और मंदिरों में वह बारात पहुँचेगी, जहाँ रात्रि के शुभ मुहूर्त के समय में श्री सीताराम विवाह संपन्न कराया जाएगा। उसके उपरांत जो है विशाल जो राम कलेवा का सिस्टम रखा जाता है। राम कलेवा उसके दूसरे दिन भव्य रूप से 56 प्रकार के भोजन, 3600 प्रकार के व्यंजन भगवान सीताराम जी के भोग लगाने के बाद सभी परम पूज्य संतों में, अयोध्या नगर वासियों में, सभी राम भक्तों में वहाँ प्रसाद वितरण होगा और विशाल भंडारे का आयोजन रखा जाता है, जिसमें अयोध्या के सभी श्रद्धालु शामिल रहते हैं। और इस परंपरा आदिकाल से चला आया है, त्रेता काल से चला आया है। मंदिर निर्माण के उपरांत यह व्यवस्था जो है इस बार भव्य रूप से रखा गया है, जिसमें शासन प्रशासन भी पूर्ण रूप से सतर्कता के अनुसार जो है अयोध्या की सुरक्षा दृष्टि बनाए रखी है, जिसका अयोध्या से प्रचार प्रसार मीडिया के सभी कर्मचारी अयोध्या से लेकर पूरे भारत तक या श्री राम विवाह महोत्सव की जानकारियाँ सभी दर्शकों के पास, सभी जानकारियों के पास सबको पहुंचा रहे हैं। इस बार 6 दिसंबर भी श्री राम विवाह महोत्सव में शामिल हो चुका है, जिसमें 6 दिसंबर 1992 में उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी जिस प्रकार से बाबरी ढांचा को ध्वस्त कराने का कार्य किया था, हिंदुओं के लिए वह गौरव की बात है। जिस प्रकार से आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी ने अयोध्या मंदिर निर्माण का रूप दिया है, योगी जी महाराज जी का विशेष सहयोग रहा है। जिस प्रकार से अयोध्या का विकास विस्तार हुआ है, उसके उपरांत यहाँ मंदिर निर्माण के उपरांत भी यहाँ राम विवाह महोत्सव का कार्य इस बार प्रथम बार पड़ा है। इसलिए भव्य रूप से शासन प्रशासन इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारियाँ पूर्ण रूप से व्यवस्था की है, और इसी व्यवस्था के साथ यह राम विवाह संपन्न कराने का कार्य परम पूज्य संतों ने अपनी जिम्मेदारियां लिया है। अपने अपने मठ और मंदिरों में भव्यता रूप से यह कार्यक्रम चल रहा है। भगवान के विवाह महोत्सव में, श्री सीताराम विवाह महोत्सव में शामिल होने से, भगवान के सभी कार्यों में शामिल होने से, व्रत उपवास रहने से, दान पुण्य इत्यादि करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो करके मनुष्य मोक्ष की ओर बढ़ता है। तो भगवान श्री सीताराम जी के विवाह में पधार करके सभी लोग अपने जीवन को धन्य बनावें। यह अवसर बार बार नहीं आता है। ये तो हम लोगों की भगवान की कृपा है, जो हम लोग भगवान की सेवा में, भगवान के जन्म में, भगवान के विवाह में शामिल होकर के अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तो सभी को श्री सीताराम जी की कृपा प्राप्त हो। सभी लोग राम जी के चरणों में श्री सीताराम जी के चरणों में
विवाह महोत्सव में शामिल होकर के अपने जीवन को धन्य करें। राजेश महाराज, अध्यक्ष अयोध्या तीर्थ पुरोहित, अयोध्या धाम। जय श्री राम। श्री राम के नगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर का निर्माण के अवसर पर प्रथम राम का विवाह है, जिसमें अयोध्या के सभी मठ मंदिर में भगवान श्री राम का विवाह का सजने का तैयारियों सज चुका है। सामरी प्रभु राम का विवाह हर मंदिरों और मठ मंदिर से भगवान श्री राम का बारात निकलेगा। पूरे अयोध्या में राम का विवाह का उत्सव मनाया जाएगा। लाखों श्रद्धालु अयोध्या आकर के सरजू स्नान करके रामलला का दर्शन करके रामायण मेला को दर्शन करके अयोध्या में शाम काल को राम का विवाह हर मंदिर में और राम जी का बारात का दर्शन करेंगे। तीर्थ पुरोहित समाज के द्वारा श्री राम जी के बारात का हार्दिक स्वागत होगा। अयोध्या में तीर्थ पुरोहित समाज सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडे सभी देशवासियों को राम के विवाह का हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। जय श्री राम। अयोध्या में राम विवाह उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें अयोध्या से जो प्राचीन मंदिर है जहां से बारात निकल करके पूरा अयोध्या में भ्रमण करेंगे। खास करके जो हमारे जानकी महल राम हर्षण कुंज है, बड़ी स्थान है, और रंग महल मंदिर है, कनक महल से और भगवान का बारात निकलेगा, जिसमें पूरे अयोध्या पूरा भ्रमण करेंगे। भारतवर्ष से जो अयोध्या में राम भक्त लोग आए हुए हैं, राम विवाह के शुभ अवसर पर उनका पुरोहित ब्राह्मण के समाज के द्वारा उनका हार्दिक अभिनंदन है और उनका स्वागत है। और 6 दिसंबर आज है, जिसमें हमारे पूरे भारतवर्ष का जो राम जन्मभूमि जो हिंदू के माथे पर कलंक लगा था, जिस कलंक को 6 दिसंबर 1992 में मिटाया गया, जहां पर अब भगवान का दिव्य और भव्य मंदिर बन करके तैयार हुआ, जिसमें हमारे अयोध्या के सभी जो व्यापारी हैं, जो अयोध्या के पुरोहित समाज, जो हमारे संत हैं, सभी लोग खुश हैं। और अयोध्या से पुरोहित समाज की तरफ से जय श्री राम। प्रदीप पांडे, पुरोहित समाज। सनातन धर्म में एक विशेष रूप से कहा गया है, शादी विवाह लोग कहते हैं, लेकिन ये एक प्रकार का संस्कार है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 43वें रामायण मेले का उद्घाटन अयोध्या में किया गया है, कहीं ना कहीं वो बहुत ही शुभ है। इससे अयोध्या का और भी विकास होगा। और राम विवाह के उत्सव में मैं यही कहना चाहूँगा कि मर्यादा जस जगत की बांध देन करतार और राजा रंग जति सती करत से व्यवहार, ये प्रभु की मर्यादा है जो हमारे सनातन धर्म पर आज भी कायम है। और हम लोग विवाह पद्धति को एक संस्कार मानते हैं, और संस्कार से विवाह होता है, कहीं ना कहीं वो बहुत सुलभ और बहुत सरल होता है। इससे लोगों के जीवन में जो है कहीं ना कहीं सुगमता आती है। इसलिए राम विवाह अयोध्या में जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने 43वां किए है, मैं अपने प्रदेशवासी देशवासियों का आह्वान करता हूं कि अयोध्या आएँ और प्रभु श्री राम के विवाह उत्सव का आनंद लें, अपना जीवन धन्य बनाएं। जय श्री राम। कर्मराज पांडे, तीर्थ पुरोहित समाज, अयोध्या। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रत्येक जन जन कन कन को आह्लादित करने वाली है, शाश्वत विवाह है। भगवान शाश्वत हैं, भगवान की प्रत्येक लीला शाश्वत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता की उक्ति में त्रेता में श्री सीताराम जी का विवाह जनकपुर में हुआ था, लेकिन भगवान शाश्वत हैं, भगवान की प्रत्येक लीला शाश्वत है। इसलिए पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में श्री सीताराम जी विवाह महोत्सव मनाया जाता है। विशेष करके नाम रूप लीला धाम विशिष्ट धामों में विशेष रूप से मनाया जाता है। और अयोध्या में श्री रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के बाद ये प्रथम श्री सीताराम विवाह महोत्सव का जो महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें सारे संत महंत धर्माचार्य और सभी बहुत ही हर्षोल्लासित हैं। इस पावन क्षण की बेला में सभी को आपके चैनल के माध्यम से मंगल कामना। अभी कुछ ही देर बाद यहाँ बारात निकलेगी और बारात में सभी लोग जैसे विवाह महोत्सव का हर्षोल्लास मनाते हैं, बाजे गाजे बैंड बाजे आदि के साथ रथ घोड़ा हाथी पालकी के साथ में सभी लोग चलेंगे। भगवान की बारात निकलेगी और उस बारात में सभी हम सब सम्मिलित होंगे और जीवन का आनंद लेंगे। भगवान शाश्वत, भगवान के प्रत्येक लीला शाश्वत, उसी प्रकार से विवाह महामहोत्सव
में सब लोग सम्मिलित होकर के आनंदानुभूति सुखानुभूति करके अपने जीवन को आह्लादित करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके पदाधिकारी और जितने भी दर्शक जन हैं, श्रोताजन हैं, सभी के प्रति मंगल कामना इस मांगलिक महाबेला में मंगलम कौशलेंद्राय महनीय गुणाब्धय चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक लाइन में पूरी बात कर दी। सिय राम विवाह जे सप्रेम गावई सुनई तिनका सदा उछाह मंगलायतन राम जसु। मानस में गोस्वामी जी ने सूत्र देकर सभी को मंगल कामना व्यक्त किया है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।